तो हाँ यार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के 5 बेस्ट क्रिकेटर खिलाड़ी के बारे में। जी हाँ, इन वर्षों में भारतीय टीम ने खेल के कुछ दिग्गजों का निर्माण किया है, इसलिए टॉप 5 को 60 लिस्ट करना एक कठिन काम है। लेकिन हमने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ समय देकर इस लिस्ट को एक विशेष क्रम में दर्शाया, जिसे कि आप वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर दो क्रिकेट लवर हो तो। फैक्ट नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। करीब 35,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों के साथ सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था, अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक बन गए। तेंदुलकर की प्रतिभा को शुरुआती चरण में देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के गहरे अंत में फेंक दिया गया। सन 1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया सचिन तेंदुलकर धीरे धीरे ताकत से ताकत में चला गया और 90 के दशक में खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के रूप में स्थापित किया। सन 1998 में एक मजबूत ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज इकाई के खिलाफ उनकी 143 और 134, जिसे प्यार से रेगिस्तानी तूफान के रूप में याद किया जाता है, एक दिवसीय मैचों में उनकी 2 बेहतरीन पारियां थी, जबकि 2003 से 4 तक ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ नाबाद 240 रन को काफी उच्च दर्जा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अंकुश लगाया था। पूरी पारी के दौरान कवर ड्राइव खेलने से खुद को दूर कर लिया, एक ऐसा शॉट जिसके कारण श्रीलंका से श्रृंखला में अधिक बार उनका पतन हुआ। तेंदुलकर कई क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा रहे और उनकी विरासत हमेशा खेल के इतिहास में दर्ज की जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि तेंदुलकर के बल्ले से शायद ही कोई उपलब्धि छूटी हो, लेकिन एक कप्तान के रूप में अच्छे परिणाम उनके क्रिकेट रिकॉर्ड से बाहर हो गए। वह सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उन्हें कप्तानी दी गई थी, और वह कहते हैं कि एक कप्तान के रूप में उनकी विफलता का एक प्रमुख कारण भारतीय टीम में अच्छे खिलाड़ियों की कमी होने के कारण है। फैक्ट नंबर 3, विराट कोहली। कई क्रिकेटर अगली बड़ी चीज होने के प्रचार के साथ आते हैं, लेकिन उस पर खरा नहीं उतरते। हालांकि विराट कोहली अपनी क्षमता के हर हिस्से में जी रहे हैं और हर एक रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली के इस खिलाड़ी के लिए यह सब आसान नहीं था, जिसने रणजी ट्रॉफी मैच में अपने राज्य के लिए खेलते हुए अपने पिता को खो दिया था। एक किशोर कोहली ने महसूस किया कि उनकी टीम को उस समय उनकी जरूरत थी और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बजाय दिल्ली को खेल में मदद करने के लिए इधर उधर हो गया। उन्होंने वहां से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 2008 में अंडर 19 विश्व कप खिताब के लिए भारत का नेतृत्व किया और उसी वर्ष MS धोनी के नेतृत्व में भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। हालांकि अपनी शुरुआती विफलताओं के बावजूद धोनी ने उनका समर्थन किया और उनके मार्गदर्शन में एक ताकत बन गए। एशिया कप 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ उनका 183 रन हो या 2014 में एडिलेड में उनका दोहरा शतक रन बनाने की उनकी भूख कभी नहीं रुकी। उन्होंने धोनी से कप्तान के रूप में पदभार संभाला, पहले 2015 में टेस्ट में और फिर कुछ साल बाद एक दिवसीय मैचों में। कप्तान के रूप में कोहली ने 3 प्रारूपों में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उन्होंने 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल और 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में उनका मार्गदर्शन किया। कोहली ने 2015 में सीमित ओवरों की जिम्मेदारी संभालने से पहले 2 साल बाद भारत के पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान बने। वह एक सच्चे नेता रहे, क्योंकि उन जिम्मेदारी का दबाव उन पर हावी नहीं हुआ है। वास्तव में जब से उन्होंने कार्यभार संभाला तब से सभी प्रारूपों में उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। कोहली ने बहुत कम समय में भारत के कप्तान के रूप में अपना रिकॉर्ड तोड़ बनाया और जब वह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। जब भारत ने 2018-19 की श्रृंखला में मेजबान टीम को 2-1 से हराया तो वह एक बहुत ही खास क्षण बन गया। फैक्ट नंबर 4, कपिल देव। क्रिकेटर के भगवान के रूप में कपिल देव को माना जाता था। यदि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो कपिल देव अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाले सबसे महान ऑलराउंडर बने हुए हैं। उनके संन्यास के लगभग 3 दशक हो चुके और टीम इंडिया को भारतीय टीम में उनका उपयुक्त प्रतिस्थापन नहीं मिला है। युवराज सिंह और इरफान खान जैसे कई होनहार ऑलराउंडर टीम में आए, लेकिन उनमें से कोई भी देव के स्तर की बराबरी करने में कामयाब नहीं हुआ है। भले तेंदुलकर और गावस्कर जैसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें उनके बल्लेबाज रिकॉर्ड के लिए भारतीय क्रिकेट का पर्याय माना जाता है, देव हमेशा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक विशेष स्थान रखेंगे, जो कि अपूरणीय है। उन्होंने 1983 के विश्व कप के फाइनल में श्रेष्ठ वेस्ट इंडीज को हराकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पावर हाउस बनने के लिए एक अंडरडॉग भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट की छवि बदली दी
उनसे पहले दुनिया भर में किसी भी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को गंभीरता से नहीं लिया। देव ने अपने विरोधियों से वास्तविक सम्मान अर्जित करने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने। वह उस समय एक दुर्लभ गेंदबाज था जो दोनों तरह से स्विंग कर सकता था और जरूरत पड़ने पर बॉडी ब्लो भी फेंक सकता था। और बात यही नहीं है कि केवल गेंद से ही नहीं, कपिल देव बल्ले से भी काफी प्रतिभाशाली थे। उनकी बल्लेबाजी का स्तर तुम मानो यार, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, याम बाथम जैसे बड़े नामों के बराबर था। कई पंडितों का कहना है कि अगर देव एक अलग युग के होते जो खान, हेडली और बाथम के बिना होता तो पूर्व भारतीय कप्तान को अपने समय का सबसे महान ऑलराउंडर घोषित किया जा सकता था। 1983 के विश्व कप में ग्रुप बी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रन को कई लोग अब तक ही सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पारी के रूप में मानते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस पारी ने देव इंडिया का पहला वनडे शतक बनाया। देव ने 1994 में अपने जूते उतार दिए और 2002 में भारतीय क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार जीता। सेवानिवृत्ति के बाद उनके एक कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट टीम को कोचिंग देना शामिल था। अफसोस की बात है। फैक्ट नंबर 5, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने दुनिया को उस समय नोटिस किया जब उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 154.80 की शानदार पारी में 4 शतकों और 3 अर्धशतकों के साथ शक्तिशाली वेस्टइंडीज के खिलाफ 774 रन बनाए और वहां से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक बनाया। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से उनकी अनुशासित तकनीकी और भारी मात्रा में एकाग्रता पर आधारित था। उनका फ्रंट और बैक फुट दोनों पर समान प्रभुत्व था, जबकि शॉट के लिए जाने से पहले उन्हें लाइन और लेंथ को पहचानने की कला में महारत हासिल थी। गावस्कर ने अपने 16 साल की करियर के दौरान टेस्ट क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े भी है। वहां टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन और 30 शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। उस समय के सर्वाधिक 34 टेस्ट शतकों में से 13 वेस्टइंडीज के खिलाफ आया। एक ऐसा पक्ष जिसने अब तक की सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज लाइन अप को बढ़ावा दिया है। उन्होंने अंततः 51.12 की औसत से 10,122 टेस्ट रन के साथ अपने करियर का अंत किया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने आईसीसी मैच रेफरी, बीसीसीआई अध्यक्ष, आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष, कमेंटेटर और विश्लेषक के रूप में काम किया। अभी भी खेल में सबसे विश्वसनीय और प्रसिद्ध आवाजों में से एक माना जाता है। तो ये रहे यार हमारे भारत 5 बेस्ट खिलाड़ियों के बारे में। और वैसे तो अभी क्रिकेट में और बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे हैं जो इनसे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में बताओ, और चैनल पर नया हो तो यार प्लीज़ रेड कलर में लिखोगा सब्सक्राइब, उसे प्लीज़ क्लिक कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।